बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 से रहीम के दोहे। इस पाठ में रहीम जी ने दोहों के माध्यम से जीवन के सच्चाइयों से अवगत कराया है। पाठ को पढ़ने से पूर्व आइए आप सभी को रहीम जी का जीवन परिचय बताती हूँ। बच्चों, रहीम जी का जीवन परिचय है। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। ये महाराज अकबर के दरबार के प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ ही युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरबे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा आदि है। इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं से अमर कर दिया है। बच्चों, अब मैं दोहा प्रारंभ करती हूँ। दोहा इस प्रकार है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। इसका अर्थ है, रहीम जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा इस प्रकार है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। मीनन मछली को कहा गया है, अब मोह माया को कहा गया है। रहीमन मछली नीर को, नीर मतलब जल होता है, तऊ न छारती छोह। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। अगला दोहा इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खाते है, तरुवर पेड़ को कहा गया है। सरवर पियत न पान, सरवर मतलब सरोवर। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। दोहे को एक बार फिर रिपीट करती हूँ। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसका अर्थ है, रहीम जी ने अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन से दूसरों का भला करते हैं। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, घहरात मतलब गरजना। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। पाछली मतलब बीते हुए समय की बात, पिछले बात के बारे में कहा गया है। इसका अर्थ है, रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। पाठ का अंतिम दोहा है। धरती की सी रीत है, शीत धाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे का अर्थ है कि मनुष्य के शरीर की सहनशीलता जो है वो धरती के समान होता है। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य की शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह
धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद बच्चों।